प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न क्रमांक 5 का 10वां भाग, जो कि आखिरी भाग है, जिसमें दिया है 1 + tan स्क्वायर a अपान 1 + cot स्क्वायर a बराबर 1 - tan a अपान 1 - cot a पूरे का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर a। तो ये प्रश्न कुछ डिफरेंट टाइप का है, तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ते आए हैं, उसमें कुल बायां और दायां दो ही पक्ष दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर एक पक्ष अतिरिक्त है, तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम इसे मध्य पद कहेंगे। ये दायां पक्ष रहेगा और ये बायां पक्ष रहेगा। तो कुल मिलाकर एक पक्ष हमें ले लेना है और हल करते करते ये पक्ष पाना है, और फिर ये पक्ष ले लेना है, हल करते करते ये पक्ष पाना है। इस टाइप का हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम इस दिए गए क्वेश्चन को अपने हल में ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। अब इसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि हम बायां पक्ष लेकर चलेंगे, अर्थात यही है बायां पक्ष इस पूरे क्वेश्चन का। तो हल करते करते जाएंगे तो हमको tan स्क्वायर a मिलना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बायां पक्ष। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, जो 1 + tan स्क्वायर a है, sec स्क्वायर a के बराबर होता है, और जो 1 + cot स्क्वायर a है, कोसेक स्क्वायर a के बराबर होता है। तो इस बात को हम आगे लिखेंगे, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, और यहां पर लिख देंगे, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो कुल मिलाकर ये दोनों फार्मूला यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे, तो हमको मिलेगा सेक स्क्वायर a, यहाँ पर कोण a है और वहां पर कोण थीटा है। ये फार्मूला है, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर a, कोसेक स्क्वायर a। तो कुल मिलाकर फिर से एक बार फार्मूले का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर सेक a को हम 1/cos a लिख सकते हैं। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो इन दोनों बातों का यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब सेक a के स्थान पर हम 1/cos a रखेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर वर्ग है और यहाँ पर भी वर्ग है, तो फार्मूले में वर्ग है नहीं, तो जब ये चेंज होगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसके रिजल्ट में भी वर्ग रहेगा। तो हम लिखेंगे बराबर 1/cos स्क्वायर a हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर a हो जाएगा, और पूरे के बटे 1/sin स्क्वायर a हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का हमको प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए, ये जो मध्य वाली लाइन है ये मेन लाइन है, अर्थात ये बटे की मेन लाइन है। इस लाइन के ऊपर एक भिन्न है और इस लाइन के नीचे एक भिन्न है। तो इसका मतलब हुआ कि भिन्न में भिन्न से भाग हो रहा है, और भिन्न में जब हम भिन्न से भाग देते हैं तो ऊपर वाली भिन्न ज्यों की त्यों रहती है और नीचे वाली भिन्न उलट कर उसके साथ गुणा करती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/cos स्क्वायर a ज्यों का त्यों, अर्थात ऊपर वाली भिन्न ज्यों की त्यों, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। ये भिन्न उलटने वाली है, इसका मतलब sin स्क्वायर a ऊपर चला जाएगा, एक नीचे चला जाएगा। तो sin स्क्वायर a को हमने ऊपर लिख दिया और एक को नीचे लिख दिया। तो कुल मिलाकर sin स्क्वायर a का गुणा 1 में होगा। क्यों? क्योंकि जब भिन्न में भिन्न का गुणा होता है तो अंश का अंश में और हर का हर में गुणा हो जाता है। तो कुल मिलाकर sin स्क्वायर a ऊपर मिलेगा, और इसके बटे cos स्क्वायर a का 1 में होगा, तो cos स्क्वायर a मिलेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, फिर से लिखेंगे, चूंकि sin थीटा अपान cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो चूंकि ये फार्मूला है और ये जो हमारा क्वेश्चन है वर्ग के टाइप का है, तो यहाँ वर्ग लगाएंगे, यहाँ वर्ग लगाएंगे, तो इसके रिजल्ट में भी वर्ग लग जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें मिलेगा tan वर्ग, और यही इसका राइट हैंड साइड अर्थात दायां पक्ष है। तो हमने बायां पक्ष लिया था और ठीक ठाक दायां पक्ष प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर इसके नीचे हम लिख देंगे दायां पक्ष। तो जैसा कि आपने देखा, हमने बायां पक्ष लिया था और दायां पक्ष प्राप्त कर लिया है। दायां पक्ष मतलब ये वाला पक्ष। अब हम मध्य पद को लेकर चलेंगे और हल करते करते यही tan स्क्वायर a प्राप्त करेंगे। तो आइए इधर हम ले लेते हैं मध्य पद। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने मध्य पद ले लिया है 1 - tan a अपान 1 - cot a का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए मध्य पद हमने ले लिया है। तो कुल मिलाकर
tan a और cot a को हम sin और cos में बदलेंगे। तो बदलने से पहले यहां पर हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपन cos थीटा, ऐसा आप भी जानते हैं। लिख देंगे तथा cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपन sin थीटा। क्वेश्चन को हम सिस्टमेटिक ढंग से हल करते चलेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो हमारा फार्मूला है इसमें थीटा पाया जाता है, और जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ए है, कोण के स्थान पर ए, और यहाँ पर कोण के स्थान पर थीटा पाया जा रहा है। तो आइए यहाँ पर हम मान को रखते हैं, तो हमें मिलेगा क्या, 1 माइनस tan a के स्थान पर हम लिख सकते हैं sin a अपान cos a, और पूरे की बटे cot a के स्थान पर रखेंगे तो cos a बटे sin a हो जाएगा। लिख देंगे 1 माइनस cos a बटे sin a, और पूरे की जो घात है वो 2 है। इस प्रकार हम घात 2 लगा देंगे। फिर से आगे लिखेंगे बराबर। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए cos a केवल sin a के बटे है, पूरे के बटे बनाने के लिए cos a का गुणा हम 1 में कर देंगे, तो cos a माइनस sin a ज्यों का त्यों रहेगा, और ये पूरे के बटे अब cos a हो जाएगा। ध्यान से देखिए cos a, ये मेन लाइन बटे वाली। अब देखिए sin a केवल cos के बटे है, तो इसका गुणा 1 में कर देंगे तो ये sin a पूरे के बटे यहां भी हो जाएगा। तो लिखेंगे sin a माइनस cos a ज्यों का त्यों, पूरे के बटे sin a, और ये पूरे का होल स्क्वायर, इस प्रकार हमको प्राप्त होगा। यहां पर देखिए ये वाली जो लाइन है इसको आप ध्यान से देखिए, ये मेन लाइन है अर्थात बटे की मेन लाइन है, इसके ऊपर एक भिन्न है और इसके नीचे एक भिन्न है। तो हमने आपको बताया कि जब भिन्न में भिन्न का भाग दिया जाता है तो ऊपर की भिन्न ज्यों की त्यों रहती है और नीचे की भिन्न उलट कर उसी के साथ जाके गुणा करती है। तो आइए इतने प्रोसेस को हम यहाँ नीचे लिखते हैं। लिखेंगे बराबर, ये भिन्न ज्यों की त्यों रहेगी अर्थात cos a माइनस sin a बटे cos a ज्यों का त्यों रहेगा। तो cos a माइनस sin a और पूरे के बटे cos a ज्यों का त्यों रहेगा। गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ये भिन्न उलट कर गुणा करेंगे अर्थात sin a हर में है तो अंश में चला जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे sin a और इसके बटे sin a माइनस cos a, और पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हम लगा देंगे। अब आपको थोड़ा बारीकी से समझना है। यहां पर देखिए cos a माइनस sin a, यहां पर sin a माइनस cos a, दोनों एक ही पद हैं लेकिन यहां पर थोड़ा चिन्हों का अंतर है। कहने का मतलब यहां भी अगर cos a माइनस sin a होता तो एक दूसरे से ये कट जाते। तो आइए हम उनको उस रूप में बना लेते हैं जिसमें कट जाते। तो बराबर लिखेंगे cos a माइनस sin a और इनटू, चूंकि भिन्न में भिन्न का गुणा हो रहा है तो अंश का अंश में और हर का हर में होगा निश्चित रूप से। तो sin a का इसी में होगा, तो ब्रैकेट लगा के हमने sin a लिख लिया और पूरे के बटे, देखिए यहां से हम माइनस को कॉमन कर रहे हैं तो यहां पर हो जाएगा माइनस cos a ये इनटू cos a प्लस में हो जाएगा तो हम इसको पहले लिखेंगे, ये प्लस sin a माइनस हो जाएगा तो इसको हम बाद में लिख रहे हैं। तो यहां से अर्थात इस वाले पद में से हम माइनस को कॉमन कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये प्लस में हो जाएगा पहले लिख दिया गया, ये माइनस में हो जाएगा बाद में लिख दिया गया, और ये cos a के बाहर माइनस का चिन्ह आ गया है। तो पूरे का जो घात है वो 2 बना रहेगा। अब देखिए cos a माइनस sin a अंश व हर में एक दूसरे से कटेंगे, ऐसा हमने बना लिया है। तो आइए काट भी देते हैं इसको ना। तो sin a बटे माइनस cos a यही बचा है और घात 2 बची है। तो sin a बटे cos a को हम क्या कहते हैं, यहां से देखिए sin a बटे cos a को हम tan a कहते हैं। तो माइनस tan a की घात 2। तो कुल मिलाकर ये जो माइनस है जब इसका वर्ग होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और tan a का वर्ग होगा तो tan स्क्वायर a हो जाएगा। तो जो हमको चाहिए था शायद मिल चुका है, तो tan स्क्वायर a हमको मिल चुका है। ये देखिए tan स्क्वायर a हमें चाहिए था
तो इसका मतलब मध्य पद को लेकर हल करने के बाद भी हमको tan स्क्वायर a मिला है। तो यहां पर हम लिख देंगे दायां पक्ष फिर से। तो जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन काफी इजी था। एक बार हमने बायां पक्ष लेकर हल किया और ये दायां पक्ष मिला, और एक बार मध्य पद लेकर हल किया और हमको फिर से ये दायां पक्ष मिला है। तो कुल मिलाकर यही इस क्वेश्चन का हल है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।